हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आप जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये पॉइंट ए दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे पॉइंट बी दिख रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से आप चलना शुरू कीजिए। तो ए से जब आप बी की तरफ जाओगे तो आपके पास 3 रास्ते हैं। एक ये वाला है जिससे आप सीधा बी पे पहुंच जाओगे, दूसरा ये वाला है जिससे आप इसके थ्रू जाओगे 3 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस, और तीसरा ये वाला है जहां से आप 6 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए 4 ओम रेजिस्टेंस से होते हुए बी पे जाओगे। तो यहाँ पे आपको 3 पाथ मिल रहे हैं, यानी कि 3 पैरेलल सर्किट्स हैं। लेकिन ये 3 ओम और 2 ओम से देखो सेम पाथ से आप जा रहे हो, यानी कि सेम करंट यहाँ पे फ्लो होगी। इसका मतलब ये 3 ओम और ये 2 ओम क्या है, ये दोनों सीरीज में। उसी तरीके से 6 ओम और ये 4 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 ओम और 2 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूं R1। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 ओम, और यू कैन से 3 + 2 ओम कितना होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 5 ओम, क्योंकि सीरीज में टोटल ऐड होता है सारे रेजिस्टेंसेस का सम। देन दूसरा आपके पास जो है यहां पर R2, इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 30 ओम। और तीसरा है R3, R3 इक्वल टू R3 किसको मानते हैं, इन दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो दैट इज 6 + 4, और आपको पता है 6 + 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको पता है R1, R2 और R3 अब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहां से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 5 + 1/10 + 1/R3 की वैल्यू है R2 की वैल्यू 30 थी, तो यहाँ पे मैं 30 लिख लेता हूँ, प्लस 1/R3 की वैल्यू है 10। अब 1/R इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 30 और 10 का जो एलसीएम होता है ये होता है 30। तो 5 × 6 30 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा +1 और प्लस 10 × 3 ये हो जाएगा 3। तो दैट इज इक्वल टू 10/30, और यू कैन से 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, तो आप कह सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/1, और यू कैन से 3 ओम। तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, ये एक रेजिस्टर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीनों 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर। तो आपको करंट पता करना है। तो आपको पता है बैटरी से जो करंट निकलेगी, ये पूरी की पूरी करंट जो आई है ये 8 ओम रेजिस्टर से होते हुए जाएगी। तो पूरी की पूरी करंट ये 8 ओम रेजिस्टर से ही होते हुए जाएगी। तो हमको ओवरऑल करंट निकालनी है, उसके लिए पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 और 12 ओम यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं और इसको मैं R3 मान लेता हूं। तो एक काम करते हैं, R23 निकालने के लिए तो 1/R23 बोल सकता हूं मैं इसको। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/R2 + 1/R3। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/12 + 1/6, और यू कैन से 1/R23 इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो 12 ले लेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 6 × 2 होता है 12, तो 1 + 2 यानी कि 3/12। तो 3/12 दैट इज 1/4। तो यहाँ से R23 आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 ओम। और अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट या R
कैलकुलेट कर सकते हैं हम टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R23, क्योंकि अब ये R1 और ये R दोनों इनका मिक्सचर जो R23 है वो किसमें है, सीरीज में है। तो R1 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4, R2 हमारे पास R2 या R23 कहोगे आप इसको, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम। अब आपको करंट कैलकुलेट करना है तो I इक्वल टू आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है V बाई R। तो दैट इज इक्वल टू V दिया हुआ है आपको 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 12, तो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमको। नेक्स्ट पूछा जा रहा है What is the potential difference across the parallel combination of 6 and 12 ohm resistor? तो देखिए इसके लिए आपके पास बहुत ही आसान एक रास्ता है कि जो 6 और 12 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पूछा जा रहा है आपको कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो 6 और 12 ओम का जो रेजिस्टर है ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आपको उसके लिए क्या कर लोगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब R कौन सा लिया जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू I, करंट कौन सी थी, करंट थी हमारे पास 1 एम्पियर इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेंगे इन दोनों का। तो अगर हम एक ही सर्किट इसको माने, सिंगल रेजिस्टेंस माने, तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 4। वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 4 वोल्ट। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो इसका आंसर भी मिल गया हमको, दैट इज 4 वोल्ट। अब लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। तो 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा आपके पास, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा हम काम करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू V बाई R। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको V डैश मान लेते हैं या V1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, तो 6 ओम के अक्रॉस भी क्या होगा V1, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V1 बाई R। और V1 की वैल्यू आपको पता है, V1 कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट था अपॉन R। R कितना हो गया यहाँ पे, वो है 6 ओम, तो 4 बाई 6। तो 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा 4 बाई 6, यानी कि 2 बाई 3 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया 2 बाई 3 एम्पियर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन द फिगर। तो ये आपको P और Q दिख रहा है, पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए काफी सिंपल है। देखिए मैंने क्या कहा, आपको जाना है P से, तो सबसे पहले रास्ते में आया 3 ओम, देन यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी कि दो पैरेलल कनेक्शंस आ गए, जहाँ पे 10 और 10 सीरीज में है और उसके साथ जो 5 है वो पैरेलल में है, और यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, और फिर 2 ओम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे जो पैरेलल में है। पैरेलल में कौन है, ये दोनों, ये तीनों। तो पहले 10 और 10 क्या है, सीरीज में है, तो 10 और 10, क्योंकि यहाँ पे हम इसको R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको हम R4 मान लेते हैं, और इसको हम R5 मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम R कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R23 कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, दैट इज R2 प्लस R3, क्योंकि R2 और R3 देखिए ये सीरीज में है दोनों के दोनों, तो R2 प्लस R3, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10, और दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो 20 ओम आपका आ रहा है R23। नाउ अब हम क्या पता करेंगे, R पैरेलल, जो क्योंकि पैरेलल में RP से डिनोट कर लेता हूं मैं, तो RP के लिए हमको रिवर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 बाय RP, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, क्या हो जाएगा, 1 बाय 20, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, और इसके साथ पैरेलल में कौन है, R4 अपॉन प्लस 1 बाय R4। R4 कितना हो गया 5 ओम। तो यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 20 और 5 का आप देख सकते हो, ये होता है 20 LCM। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 इंटू 4 20, तो 4 लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 बाई 20, और 5 बाई 20 होता है 1 बाई 4। तो यू कैन से पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है RP इज इक्वल टू 4 ओम। कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। तो RP इक्वल टू मुझे मिल गया 4 ओम, RP मिल गया 4 ओम। नाउ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 ओम प्लस ये इनका जो पैरेलल कनेक्शन जो आ रहा था वो आ रहा था 4 ओम ओवरऑल, तो 4
प्लस 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 7 प्लस 2 ओम, तो दैट इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 9 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन डायग्राम। तो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, एक ये रहा और 2 ये रहे। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 2 रेजिस्टेंस देखिए, दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पहले पैरेलल कनेक्शन में इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 1/Rp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 और यू कैन से 1/Rp इज इक्वल टू 8 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि होता है 24, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और यू कैन से 1/Rp इज इक्वल टू 5/24। तो 5Rp इक्वल टू 24 और यू कैन से Rp इज इक्वल टू 24/5 ओम और 24/5 ओम इसको आप क्या कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 4.8 ओम। तो ये कितना आ रहा है पैरेलल रेजिस्टेंस 4.8 ओम। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 7.2 प्लस इसका जो पैरेलल कनेक्शन का जो आया था दैट इज 4.8। तो 8 7 प्लस 4 11 प्लस 1 दैट इज 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है आपका 12 ओम आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट इन द सर्किट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 12 ओम। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और यू कैन से 0.5 एम्पियर। तो करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज 0.5 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर। नाउ थर्ड पार्ट जो है इसका ध्यान रखना, ये 0.5 एम्पियर यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। और थर्ड पार्ट जो आपको पूछा जा रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रेजिस्टर। तो 7.2 ओम का रेजिस्टर कौन सा है, ये वाला। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V डैश मान लेते हैं उसको। तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू I इंटू R होता है। करंट कितना है आपके पास, करंट कितनी पास हो रही है इससे तो 0.5 ही पास हो रही है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 7.2। तो 0.5 इंटू 7.2 दैट इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 3.6 वोल्ट। तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, ए और बी के बीच में यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप जाते हो, यहाँ पे फिर 3 रास्ते आ जाते हैं, यानी कि 3 पैरेलल कनेक्शन आ जाते हैं, उसमें ये सीरीज में है और फिर लास्ट में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये सब आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इनको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम R2 ले लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो R1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। उसी तरीके से R2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 ये होता है आपके पास 6 ओम। और अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि ये R1 ओवरऑल था जो R1 या ये R2 था और ये R1 था और ये जो 4 ओम है, ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पैरेलल का, 1/Rp इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/R1। R1 कितना है 1/12 प्लस मैं सीधे लिख रहा हूं 1/R2 यानी कि 1/6। तो दैट विल बी इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो यहां से 1/Rp इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, 12 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12 प्लस 6 इंटू 2 12। तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 3। तो आप कह सकते हो यहां से 1/Rp इज इक्वल टू 6/12 यानी कि आप कह सकते हो 1/2 और
RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, जो पैरेलल कनेक्शन, इसका मतलब जो ओवरऑल पूरा पैरेलल कनेक्शन था इन सबका कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 ओम, जस्ट 2 ओम। अब कितना रह गया हमारे पास, अब ये एक 5 ओम रह गया, ये जो पूरा पैरेलल था ये RP जो था ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम है। तो टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम। तो ये कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 ओम। सो योर आंसर विल बी 13 ओम। सो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन भी था आप लोगों के पास, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेटेड न्यू रेजिस्टेंस। तो एक वायर है हमारे पास और इस वायर पे हमने क्या किया है, इसको हमने खींच के, इसको हमने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी, करेक्ट। और इसकी वजह से आपको बताना है कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले अगर उसका रेजिस्टेंस क्या था, 6 ओम था, उसके लिए आपको एक फॉर्मूले पे जाना होगा जहां पे आपको रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखनी होगी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है जहां पे रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अब मैंने आपको बताया था वहां पे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, तो रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहेगी। अब मान लेते हैं नया जो रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 6 ओम इज इक्वल टू रो इंटू, मान लेते हैं जो पहले जो लेंथ थी उसकी वो L1 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो A1 था। अब आपने उसको खींच के स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया है। अब खींच के अगर उसकी लेंथ डबल हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस है, यानी कि नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेंथ मान लेते हैं L2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A2, करेक्ट। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो लेंथ होगी इसकी L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1। क्यों, क्योंकि इसने यही बोला है कि हमको स्ट्रेच करके, हमने इसको स्ट्रेच करके क्या किया है, इसकी ओरिजिनल लेंथ से डबल कर दिया है। और इसकी वजह से भाई लेंथ डबल कर दोगे तो वायर पतली हो जाएगी, खींच के लंबी करोगे वायर को तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, जो नया एरिया होगा यानी कि A2, वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले एरिया के A1/2 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, और ये जो R है, R इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं रो इंटू L2, L2 कितना है 2 इंटू L1 अपॉन A1/2, A2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, A1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4 आगे लिख लेता हूं, 4 इंटू रो इंटू L1/L2। अब यहां पे देखिए इक्वेशन 1 से देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो इंटू L1/L2, दैट इज 6। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इंटू L1/L2, तो दैट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6। तो नया रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 24 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ओम। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो कभी भी वायर को आप स्ट्रेच करके लंबी करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ध्यान रखिए उसका हाफ हो जाएगा, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने की वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर डबल आप लेंथ करते हो तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, द फिगर शोज अ सर्किट व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन द अमीटर रीड्स 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच ऑन करके ये करंट जो होती है, जो एम्पियर मीटर जो है आपके पास 0.5 एम्पियर ये शो करता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। तो अननोन रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पता करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो आपको पता है कि जो करंट होती है, या आप कह सकते हो हाँ, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अब एक काम करते हैं, V कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू I कितना बोला गया है 0.5 इंटू R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस R। तो देखिए इजीली आप कर सकते हैं, यहाँ पे 0.5 को उधर डिवाइड कर लीजिए, तो 0.5 6 बाई 0.5 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 प्लस R। तो यहाँ से
12 माइनस 3 हो जाएगा R, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम। तो R की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, तो कितना है ये 9 ओम। तो पहला क्वेश्चन इजीली आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इन 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स में कितना चार्ज पास होगा 3 ओम रेजिस्टर से। तो 3 ओम हो या R हो, दोनों से तो सेम करंट पास हो रही, तो सेम चार्ज भी पास होगा। और 120 सेकेंड में पूछा गया कि कितना होगा, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो I कितना बोला गया है, आपको कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 120 सेकेंड्स, तो दैट इज इक्वल टू 60 कूलम। तो 60 कूलम चार्ज इसके थ्रू पास हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब आपको पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, थर्ड में आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। तो पावर कितनी डिसिपेट होगी 3 ओम रेजिस्टर में, तो आपको पता है P इज इक्वल टू कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, जैसे I स्क्वायर इंटू आर। तो I कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 3, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 इंटू 3, तो 0.25 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 0.75 वॉट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.75 वॉट। तो देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको आई होप कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना अब आ ही गया होगा। तो देखिए दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, तो एक काम करते हैं इसको हम RP1 के नाम से लिख लेते हैं और इसको हम RP2 मान लेते हैं, करेक्ट। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 1/RP1, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। तो 1/RP1 इज इक्वल टू 1, तो RP1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, RP1 इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से देखिए 4 और 6 जो है उसको हम डिनोट करते हैं RP2 से, तो 1/RP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6, और यू कैन से 1/RP2 विल बी इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो 3 यहाँ पे 6 इंटू 2, तो यहाँ से RP2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। 12/5 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2.4 ओम। और अब हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा RP1 RP2 और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो दैट इज RP1 प्लस 5 ओम का रेजिस्टेंस प्लस RP2। तो RP1 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी 1 प्लस 5 प्लस RP2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, दैट इज 2.4, तो 2 और 5 ये हो गया 7 प्लस 1 8.4 ओम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.4 ओम। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए। 2 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सेल ड्रॉन 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम द सेल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया, हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि आपको एक वेल लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, और क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर्स में हमको करंट कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमको बहुत आसान से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 रेजिस्टर है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं हम इसका। 2 रेजिस्टर है हमारे पास, ये कितने ओम का है, ये है 4 ओम का, और एक और रेजिस्टर है, ये कितने ओम का है, ये है 6 ओम का। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में एक दूसरे के साथ, तो ये हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिया। और ऑब्वियसली उसके साथ एक सेल है, तो सेल ये रहा। सेल कितनी करंट ड्रॉ करता है, ये कह रहा है सेल ड्रॉ करता है 0.5 एम्पियर करंट। तो 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, तो यहां से 0.5 एम्पियर करंट जो होगी वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगी। तो हम उसके लिए काम करते हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6, वैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था ये, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 12, एलसीएम हो गया 4 और 6 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/3 प्लस 2 कितना होता है 5, और दैट विल बी इक्वल टू 2.4 ओम।
करेक्ट। तो यहां से आप V निकाल सकते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके अक्रॉस, V कैसे निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो दैट विल बी इक्वल टू आई कितना है 0.5 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, आर इक्विवेलेंट है हमारे पास, हमने भी कैलकुलेट किया था 2.4, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.2 वोल्ट। तो इसका मतलब जो पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा 1.2 वोल्ट। और अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं इसमें I1 फ्लो हो रही है और इसमें मान लेते हैं I2 फ्लो हो रही है। तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में मैंने आपको कई बार बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से V इज इक्वल टू I1 या I1 इज इक्वल टू आप कह सकते हो I1 इज इक्वल टू V बाई R। तो V कितना है 1.2 अपॉन R1, ये R1 कितना है, ये R1 है 4, तो 1.2 अपॉन 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.3 एम्पियर। उसी तरीके से I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज V कितना है 1.2 अपॉन रेजिस्टेंस है R, तो दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो दोनों मिल गए, देखिए कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिए। तो दोनों से करंट 0.3 और 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहे हैं और इजीली हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यह लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आपको पॉइंट ए और बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया तो ये सीरीज, अच्छा ये तीनों अब पैरेलल में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों में करंट डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे करंट जब मिलेगी इस पॉइंट पे मिलेगी तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए और ये फिर से सीरीज में आपके पास आ गया। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में पहले रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो वहीं 1/Rp इज इक्वल टू 12, 6 और 4 का जो एलसीएम होता है ये 12 ही होता है। 1 प्लस 6 यह हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 12 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, दैट इज 6/12। ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि 1/2। और यू कैन से Rp इज इक्वल टू 2 ओम, तो पैरेलल मिल गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 ओम प्लस जो पैरेलल का आया था दैट इज 2 ओम प्लस 5 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 ओम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कहीं पर भी, आप चाहो तो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।